वाह गुरुजी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। वास्तव में गुरुजी बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। इन्होंने 1000 के लगभग वीडियो बना रखे हैं। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। नुक्ता के बारे में बताऊंगा, इसके चमत्कार बताऊंगा। पहले ये शब्द देखें, नुक्ता। नुक्ता एक जैसी है, समान है ना, इनका अर्थ भी समान है। लेकिन अगर मैंने यहाँ बिंदी लगा दी, इसको अरबी भाषा में नुक्ता बोलते हैं। अब ये नुक्ता है ना, नुक्ता ही लिखा हुआ है और नुक्ता ही नीचे लगा हुआ है। अब ये अरबी का शब्द बन गया, इसका अर्थ नुक्ता ही है। ये जो बिंदी से, इसी को नुक्ता कहते हैं। लेकिन अगर ये हटा दी, हिंदी का ऐसे लिख दिया नुक्ता, तो ये होता है ऐब, दोष। कहते हैं ना कि किसी के ऐब प्रकट मत करो, है ना। कई होते हैं जो दूसरों के ऐब गिनाते रहते हैं, दोष प्रकट करते रहते हैं। उनको हिंदी में, संस्कृत में प्योर तत्सम शब्दावली में बोले तो छिद्रान्वेषी कहते हैं, और घरेलू भाषा बोले तो चुगलखोर कहते हैं। जो दूसरों के दोष प्रकट करता रहता है, निंदा करता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं नुक्ताचीन। इसके आगे चीनी लगा दो, नुक्ताचीनी यानी दोषारोपण करना, लोगों के दोष निकालना। तो नुक्ता होता है दोष, और नुक्ताचीनी करना, दोषों को बताना, दूसरों के दोष गिनाना। तो दो शब्द हो गए ना, अलग अलग शब्द हो गए, अलग अलग अर्थ हो गए। और नुक्ता हटाते ही एक हो जाएंगे। तो नुक्ता को नजरअंदाज मत किया करो। लेकिन क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दूसरे अर्थ नहीं निकलते, तो वो एक रूप में ही चल पड़े। मतलब ये है कि उनका नुक्ता लोगों ने लगाना छोड़ दिया। जैसे मजदूर, तूफान, नजर, जोर, मरीज, फौज, जमानत, इज्जत, जिंदा, नज़दीक, जरूर, चीज, जमीन, फरिश्ता, अखबार। ये अखबार अपने ऐसे ही लिखते हैं, नुक्ता लगाते ही नहीं। ये सारे बिना नुक्ता लगा कर करते हैं, जबकि इनके नुक्ता आता है। ठीक है। फसल, कागज, बाजार, काफ़ी, दफ्तर, रोज, किताब, कमर, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिना नुक्ता लगाए करते हैं। ठीक है। तो चलो कुछ शब्दों के तो वो अलग ही शब्द है, तो चल जाता है, ठीक है ना, प्रचलन में आ गए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मिलता जुलता हिंदी में है, मतलब बिना नुक्ता वाला, तो उनके तो अलग अलग अर्थ होंगे ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए नुक्ता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, खाना, खाना खा लिया क्या, तो ये तो है भोजन करना। ये खाना मतलब कोई हिस्सा। जैसे अलमारी के इस खाने में किताब रखी है। खाना घर को भी बोलते हैं, गरीब खाना, दवा खाना, स्थान को भी बोलते हैं दवा खाना, डाक खाना। इस तरह से कई अर्थ निकलते हैं इसके। ठीक है। आपने लिख दिया दवा खाना, अगर आपने नुक्ता लगा कर लिख दिया दवा खाना, तो ये हो गया मेडिकल की दुकान, मेडिकल स्टोर। ठीक है। और अगर आप उसमें दवा खाना लिख तो दिया, नुक्ता लगाना भूल गए, तो ये हो गया दवा खाना, कि तू दवा खा ले, दवा खा लेना, ऐसे हो जाएगा। तो नुक्ता का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा देखो, तेज मतलब दीप्ति, और अगर नुक्ता लगा दिया तो तेज, वो मतलब बहुत तेज बंदा है, ये मतलब बहुत ही फुर्तीला है, तो इसका मतलब फुर्तीला हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा जैसे उसके चेहरे पर तेज है, दीप्ति है, चमक है, आभा है ना। अब देखो बाग, और ये बाग, बाग मतलब बगीचा। अगर नुक्ता लगा दिया, तो आपने नुक्ता लगाया नहीं और पर्यायवाची लिख रहे हो, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, तो फिर उसमें नुक्ता लगाया ना, तो फिर उसका मतलब तो ये लगाम हो जाएगा, बाग थोड़ी रहेगा, वो लगाम हो जाएगा। ये देखो जमाना, जमाना होता है जैसे दही, बर्फ जमाना, दही जमाना, है ना, क्रिया है ये। ठीक है। और अगर आपने नुक्ता लगा दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दुनिया। जमाने के देखें रंग हजार, तो यहाँ अगर आपने लिख दिया जमाने के देखें रंग हजार और नुक्ता लगाया नहीं, तो फिर ये हो जाएगा कि आपने जमाने के, दही जमाने के, बर्फ जमाने के हजार रंग देख लिए। बर्फ जमाने के हजार रंग नहीं देखे आपने, दुनिया के हजार रंग देखे। तो नुक्ता लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या? पहचानने के लिए मैं बता दूं, क, ख, ग, ज, फ, इन पांचों के नुक्ता मिलता है आपको। ये अरबी फारसी के शब्द है, और इन्हीं से मिलते जुलते जो हिंदी के ना, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये जो अखबार है, इसका तो कोई दूसरा अर्थ निकलता नहीं, तो आप नुक्ता लगा दिया तो चल जाएगा, नहीं लगाया तो चल जाएगा। समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? गौर करो इस बात को। मजदूर है,
भी मजदूर अपन जो मजदूरी करता है उसी को कहते हैं, तो मत लगाओ भले चल जाएगा, लेकिन हर बार नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नजरअंदाज मत करो इसको। समझ में आ रही है क्या? एक और देखो इधर, ये है जरा और ये जरा, जरा सा नमक देना तो थोड़ा सा, इसका मतलब थोड़ा, और ये है बुढ़ापा। समझ में आ रही क्या? अगर आपने नुक्ता लगाया नहीं, ठीक है, और आपने सीधे लिख दिया जरा सा नमक देना, तो मतलब बुढ़ा नमक देना, यूं हो जाएगा बुढ़ा नमक देना, ये जरा बुढ़े को बोलते हैं। तो नुक्ते का बहुत महत्व होता है। अब इसी को उल्टा करते हैं, ये रा पहले और जय बाद में ले आओ, राज, ऐसे ये करो, रा पहले ले आओ और जय बाद में ले आओ, ये नुक्ता। तो ये तो हो गया राज शासन, जय यहाँ से आएगा, राज जय जय शासन, ठीक है ना। और ये हो गया राज। मैं आपको एक राज की बात आता हूँ, रहस्य। तो इन शब्दों को देख लिया आपने, एक उर्दू का एक हिंदी का है। तो यहाँ नुक्ते की गड़बड़ करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ में आ रही क्या आपकी बात? वाह गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। वास्तव में गुरुजी बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। इन्होंने 1000 के लगभग वीडियो बना रखे हैं, एक से बढ़कर एक। विद्यार्थियों का चैनल है ये, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, आप भी सब्सक्राइब कर लें। विद्यार्थियों का चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल है। लगे रहो गुरुजी।